हाँ बीबी, महक जी। हाँ क्या बात है? ये बाहर कोई साहब आया था, ये दे गए। ये कौन लेके गया है? पता नहीं जी। अल्लाह की बंदी, तुमने नाम भी नहीं पूछा? कम से कम अंदर आने को कह देती। बैठने को भी कहा, नाम भी पूछा, एक सेकंड भी नहीं वो बैठे चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कार्ड तक नहीं खोला। हेलो हेलो महा, मैं अदनान बोल रहा हूँ। ओह हाय। वो मैंने सोचा कि तुम फ्री होगी तो थोड़ी देर तुमसे बात कर लूंगा। अदनान, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और मुझसे बात नहीं हो रही। ओके, I'll talk to you later। महा प्लीज मेरी बात तो सुनो। Maha, pick up my phone. Pick up my phone. Please don't do this to me. God, Adnan, not right now. फोन काट दिया। This is so insulting. माँ, तुमने मेरा फोन काट दिया। मैं अभी बताता हूँ मामा को, मैं अभी बताता हूँ मामा को। माँ मुझसे बात नहीं करती है। जुर्रत कैसे हुई? ठीक कहता है बाबर। कैसे चली गई बगैर पूछे, बगैर सोचे इस हवेली से वो अपने बाप के घर? छोटी है ना, बच्ची है। इतनी काकी भी नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए कि अब वो चौधरी खुदादाद की बेटी नहीं है। पहले वो चौधरी बाबर की बीवी है और इस घर की बहू है। बीवी, बहू चली गई है? क्यों? कभी ये सोचा तुमने गई क्यों? बाबर ने कभी उसे बीवी या तुमने बहू समझा उसे? कभी ऐसे ट्रीट किया? अगर किया हो तो न जाती शायद। बड़ा अरमान है मुझे चौधरी जी, किसी दिन आप मेरे साथ खड़े हो, लेकिन नहीं। नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारी और मेरी सोचों में फर्क भी तो बहुत है ना इनात। जब गलत बात करोगी तो तायीद कैसे करूंगा मैं? अगर आपकी बात सुनी होती ना मैंने, तो 2-4 किले ही रह गए होते हमारे पास। किले।
हेलो। पुत्र, बगैर किसी को बताए तू कैसे चली गई घर से? जी जी हाँ पप्पू। बहुत गलत बात है पुत्र। बाबर बहुत नाराज हो रहा था, बड़े गुस्से में था। मैं भी तो आपसे बहुत नाराज हूँ पप्पू। मुझे भी तो बहुत सारी बातों पर गुस्सा है, इसीलिए तो मैं बाबा के घर आ गई हूँ। तानिया, तेरी ये जुर्रत, तू मुझे जवाब दे, बदतमीजी करे आगे से? पप्पू, ना तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ और ना ही मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ। ये मुश्किल काम तुम खुद क्यों करती हो? जमीर को फोन करके बुलवा कर नहीं लेती? जमीर को कॉल करने से बेहतर है मैं खुद ही ये काम कर लूं। क्यों? खुद कॉल करके देख ले। और कब तक नहीं आऊंगी इसका मुझे भी नहीं पता। तू हद से बढ़ रही है तानिया। कहाँ है बाजी? बुला उनको फोन पे। वो इस वक्त घर पे नहीं है, आएंगे तो मैं आपका पैगाम दे दूंगी। ना मैं बात बढ़ाना चाहती, तू इस वक्त गनमैन ले और रात के रात हवेली पहुंच। अगर ऐसा नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा पुत्र। दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जा। असद, आई नो कि तुम मुझे इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं भी तुमसे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो कुछ तुमने किया। क्या क्या मतलब, क्या किया मैंने? एक लड़की कई सालों से तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती आ रही है और जिसने लिखा भी कि तुम्हारे जवाब से, तुम्हारी हाँ या ना से उसकी सांसें जुड़ी हुई हैं। और तुमने कितनी बेरहमी से मेरे इतने प्यार से दिए हुए तोहफे ठुकरा दिए, बल्कि ठुकरा क्या दिए, तुमने तो उनको खोलने की जहमत भी नहीं की होगी, बल्कि मेरा कार्ड भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर तुम जवाब में कुछ भी लिख देते असद, कुछ भी, तो फिर मैं शायद यहाँ ना आती। लेकिन तुमने खुद से बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की को बेहद हर्ट किया है असद। क्या मेरी इतने सालों की मोहब्बत तुम्हारे दो लफ्ज भी नहीं डिजर्व करते थे? बोलो असद, बोलो, तुम चुप क्यों? कह चुकी जो कहना था। गॉड सेक असद, तुम कभी सुनते क्यों नहीं हो? मैं इतने सालों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। Why don't you understand that I love you? मैंने तुम्हारा तोहफा इसलिए नहीं खोला क्योंकि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना ही कोई ताल्लुक। चाहे तुम मुझे 4 साल से चाह रही हो, चाहे 40 साल से। I don't have any feelings for you, मामा। और ना ही मुझे इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हारा लिखा हुआ खत भी पढ़ लिया, लेकिन जवाब देना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि मेरा जवाब हाँ में नहीं था। इसीलिए कुछ ना लिखना मुनासिब समझा। अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं, तुम्हारी अपनी रिजेक्शन का एहसास यहां खींच लाया है। वैसे भी कसूर तुम्हारा नहीं है। तुम जिस क्लास से ताल्लुक रखती हो ना, उसमें लोग दूसरों से नहीं सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करते हैं। ना प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। देखो असद प्लीज, मैंने कहा ना मुझे प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, प्लीज।
पोस्ट खाली हुई है सिद्दीकी, यू हैव टू डू समथिंग। ये कोई बात नहीं है। मामा मैंने आपसे बात करनी है। चुप करो, पापा से बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ मामा, बाबा से आप बाद में बात कर सकते हैं, प्लीज मेरी बात सुने। लेकिन ये कोई बात नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप मेरी बात सुने वरना मैं जा रहा हूँ। अदनान रुको। अच्छा सिद्दीकी, मैं आपसे बात करती हूँ। ये अदनान आ गया, इसको कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ। ओके ओके। क्या हो गया बेटा? मामा शी इज इग्नोरिंग मी। आज तो हद ही कर दी, उसने मेरी कॉल काट दी है। अरे कौन, किसकी बात कर रहे हो? मामा मैं माँ की बात कर रहा हूँ। पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेरे से बात किया करती थी वो, फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मुझे इग्नोर करने लगी, मुझे बात नहीं करती है वो। मामा प्लीज आप उसकी माँ को बताएं कि वो मेरे साथ क्या करिए। आई जस्ट कैन नॉट टेक दिस, आई जस्ट कैन नॉट टेक दिस माँ, प्लीज। क्या हो गया? टेक इट इजी। इतने हाइपर क्यों हो जाते हो तुम? मामा मैं ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझसे बात नहीं कर रही है। देखो कहीं बिजी होगी, मे बी शी कॉल यू बैक। नहीं मामा, इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, प्लीज। हो जाएगी, मैं कह रही हूँ ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। शादी से पहले तुम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नहीं मामा, पर कैसे? वो ऐसे कि कुछ दिन के बाद तुम माहा के गांव में उसके गेस्ट बन के जा रहे हो। उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएगी, तुम्हें लेके घूमेगी फिरेगी और बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मगर माँ, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे मूड ऑफ नहीं करते। इधर देखो, ठीक हो जाएगा सब। मैं कह रही हूँ ना, इसलिए परेशान होते, बेबी परेशान हो जाता है। मामा कह रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। माय क्यूटी पाई परेशान हो जाता है, पागल। मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे असद, कितनी मोहब्बत करती हूँ। कितने बरसों से कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का जरा ख्याल नहीं। तुम मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करो, कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। तुम बहुत बुरे हो असद, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ इस दुनिया में, लेकिन तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तुमसे मोहब्बत करना। कितनी देर हो, आप ख्याल करिए ऐसा होता तो नहीं है कि किसी दिन दारा बांसुरी ना बजाए।
सो रखती, दिल में बड़े अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे हैं। खबरें क्या हो गया तारे को? तबीयत तो ठीक है उसकी, कहीं बीमार शिमार तो नहीं हो गया? मैं जाकर पता करती हूँ। बोर्ड पे तो आया होगा, हो सकता है सिर्फ बांसुरी ना बजा रहा हो। मैं जाकर पता करती हूँ। रब खैर करे, आज तारा नहीं आया। क्या करूं? इस वक्त तो दारे के कार भी नहीं जा सकती। भला ऐसा क्या है दारे की बांसुरी में, दारे में, जो उसके बगैर चैन ही नहीं आता मुझे, उसके बगैर नींद ही नहीं पड़ती। ऐसा क्या है दारे में? पता नहीं रात कैसे कटेगी। सुबह सुबह ही जाऊंगी सहबा के घर तारे का पता करने। हाय रब्बा, अब्बा जी के उठने का वक्त हो गया, मुझे जाना चाहिए। बात मेरे दिल की है, मैं रात देर से आया था, इसलिए फोन नहीं कर सका। ये क्या हो रहा है बच्चे? यही तो मैं तुझसे पूछने वाला हूं कि ये सब क्या हो रहा है। पाजी, कुछ भी है, तानिया को बगैर बताए इस तरह हवेली से खुद नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ये सब भी तो नहीं होना चाहिए था। पाजी, मैं उसको अपनी तियों की तरह रखती हूँ। पर कुछ गिले हैं उसको। यही तो कह रही हूँ बाजी, कि उसे बता के जाना चाहिए था ना, यूं हवेली छोड़ के थोड़ी चले जाते। देख नायक, ज्यादती तो हुई है उसके साथ, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तेरी हवेली में उसके साथ ये सलूक होगा। तू ऐसे कर, शहर आ जा, बैठ के बात करेंगे। ओहो बाजी, मैं तो आ ही जाऊंगी, मेरे भरा का घर है। लेकिन आप पहले तानिया को कह के घर वापस आए। नहीं पहना नायक, पहले बैठ के कुछ बातें तय होंगी,
उससे पहले तानिया हवेली नहीं जाएगी। क्या मतलब है बाजी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देख अनायत, मैं ये कह रहा हूं कि तू चौधरी बाबर और चौधरी इमदाद को लेकर शहर आ जा, बैठ के कुछ बातें तय कर दी। बात तय हो जाए तो तू तानिया को लेकर हवेली चली जाना। और अगर बाबर आने पर राजी ना हुआ तो? बस अनायत, मैंने जो कहना था कह दिया, और तू अच्छी तरह जानती है कि बार बार बात दोहराने की मुझे आदत नहीं है। अगर तुम लोगों ने तानिया को लेकर जाना है तो तुम लोगों को शहर आना पड़ेगा। बस यही एक बात मैं जानता हूं, बाकी जब आओगे बैठ के बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। देख इनायत, ये रिश्तों को बस कर दे चौधरी साहब, मैं पहले बहुत तपी हुई हूं पानात की बातों से। कमाल हो गई, उनकी बेटी ब्याह के लानी थी और ये सब होना था तो जरूर था कि मैं तानिया को ब्याह के लाती। ला दादी, मैं मामे के घर जा रही हूँ। जा खैरी आ। हाँ, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं चाहिए, बस मामे को सलाम दे दी मेरा। अच्छा ठीक। लंगा भाई, बुआ खुला है। हाँ सुलेखा, तू ये क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, बस ऐसी तरह चोटें लग गई। चंगा भला जख्मी है तू और कह रहा है कि जरा से चोटें लगी है। मुझे पता था कि कोई गड़बड़ है, मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जब तू कल बोर्ड पे नहीं आया। तुझे कैसे पता चला कि कल मैं बोर्ड पे नहीं गया? वो तो मुझे वैसे ही पता लग जाता, लेकिन कल ना मैं तुझे देखने आई थी वहां। देख तो सही, तूने क्या हालत बना रखी है? झगड़ा किया, किसी से लड़ा है तू? बताया ना तुझे, आगे चोटें आनी थी। सौरभ दी, बड़ा जालिम है तू नहीं जानता। तो ये जख्म देखकर मेरे अंदर कितने गहरे जख्म लग गए। क्यों? ऐसा क्या मेरे जख्मों में जिसे देखकर तेरा अंदर जख्मी हो गया? पता नहीं, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आई, पर मैंने तुझे बताया था ना, तेरी बांसुरी मुझे अपनी तरफ खींचती है। तू रात को जब तक बांसुरी बजाता रहता है, मेरे अंदर भी कोई शय गुनगुनाती रहती है। हाय रब्बा, क्या हुआ? अब्बा अजान दे रहा है। अजान देकर वो सीधा घर आके रोटी खा के फिर नमाज पढ़ाने जाता है। वो घर आने वाला होगा, मैं जा रही हूँ। सुन, फैसला हो गया अब्बा जी, ना मैं जाऊंगा ना इस घर से कोई जाएगा, और खुदा का वास्ते आज के बाद मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं चाहता। बड़ी हो गई। पर बाबर को रहने दो अब्बा जी। बाबर पुत्र, बाबर। देख इनायत, जिम्मेदार नहीं है ये,
बाबर की जिंदगी का सवाल है। वो शक्ल को हाथ पाओ, वो ख्याल कर कुछ। ओहो, बस बस कर दो चौधरी जी, ख्याल कर, सारा ख्याल हम करें। भाइयों मेरे बड़े बाजी हैं, ठीक है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं उनको प्यार करती हूँ, उनको भी तो चाहिए ना कि वो मेरा ख्याल करें। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं नहीं बाबा, वैसे जरा वो कमरे में बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई। बात हुई थी मेरी तुम्हारी फूफो के साथ, मैंने साफ साफ कह दिया है कि जो सलूक तुम्हारे साथ वहां हो रहा था अब नहीं हो सकता। और बेटा, मैं जो अब भी तुम्हारी फूफो के साथ और चौधरी बाबर के साथ मीठा बोलता हूं ना, वो सिर्फ इसलिए कि अनायत मेरी इकलौती छोटी बहन है, वरना चौधरी बाबर और पहले अनायत जिन 200 पिंडों से वोट लेकर असेंबली में पहुंचे थे, उनमें से 150 गांव पर मेरा हुक्म चलता है, मेरा। वो तो मैंने सियासत छोड़ दी है, इसलिए वो तमाम वोट चौधरी इमदाद के घर को चले गए। बेटा, तुम्हारा बाप कोई कमजोर आदमी नहीं है, तुम भी शायद अपनी फुफ्फो और चौधरी बाबर की तरह अपने बाप की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। हौसला रख, उदास ना हुआ कर, परेशान ना हुआ कर, जल्दी अंदाजा हो जाएगा उन लोगों को, बहुत जल्द। और एक बात और बेटा, तू कोई आम लड़की नहीं है, तू चौधरी खुदादाद खान की इकलौती बेटी है, इसलिए ये अरमान, ये उदासी, ये परेशानी तेरे चेहरे पे नहीं देख सकता मैं। बाहर निकल, सहेलियों के पास जा, हल्ला गुल्ला कर, खुश रह। बेटा, ये चौधरी खुदादाद खान तेरे चेहरे पे ये उदासी नहीं देख सकता। बाकी रह गया चौधरी बाबर, तो पुत्र 1-2 दिन और लंग लेने दे, वो तुम्हें लेने भी आएंगे और तुझसे माफी भी मांगेंगे, ठीक है? जी बाबा। शाबाश मेरा बेटा, खुश रहो। ठीक है, और पिंड के बाहर फेंकाओ। मर गया तो ठीक है, बच गया तो इसकी किस्मत। हमने अपना सेक निकाल लिया है। हाथ के साथ
पादारे, तू किधर जा रहा है इस हालत में? कहीं नहीं, बोर्ड पे जा रहा हूँ। तबीयत तेरी ठीक नहीं है, जख्म तेरे भरे नहीं है अभी। मेरी बात सुन, आज ना जा। कार में मंजे पे पड़ा रहा ना तो जख्म नसूर हो जाएंगे मेरे। बोर्ड के नीचे खुली हवा में बैठ के बांसुरी बजाऊंगा। बाबा बुल्ले शाह वारिस शाह का कलाम पढ़ूंगा ना तो 4 दिन के जख्म 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। पर पादारे, छोड़ ना, जाने दे मुझे। सज्जन दे हाथ बास आ गई, कर रहा था। हजार बार कहा है कि बाहर के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दिया कर। जुलेखा, ओ जुलेखा। जी जी जी, जी अबू, आई। जो चौधरी बाबर के सामने आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। यार बाबर तेरा कोई जोड़ वो चोरी जी वो। हाँ बोल मुंदरी, क्या हुआ? वो चोरी जी, वो मेरा गुआंढी आया था जी, अभी गुआंढी आया था। और बोल मैं नशे में नहीं हूं। वो चोरी जी, और बोलना क्या मैं कर रहा है। वो चोरी जी, वो मेरा गुआंढी आया था जी, वो बता रहा था जी अब अभी तक घर नहीं पहुंचा। और वो जी मैं कह रहा था कि अगर आप छुट्टी दे देते तो मैं जरा अब्बे का पता कर लेता। और दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? और तेरा अब्बा कोई 16 साल की कुड़ी है, कोई जट्टी मुटियार है? और कोई डंगर है जरा घाट जाएगा। नहीं चलो जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रहा था जी कि मैं जरा पता कर लेता अब्बे का। अब्बे ने इससे पहले कभी देर नहीं लगाई इतनी। मैंने देर नहीं लगाई। बुढ़ा आदमी है, उसने कहा जाना और घर ही आना है, उसने आ जाएगा। घबरा ही नहीं था। पचौरी जी मेरा आप इजाजत दे देते तो मैं पता कर लेता जी। एक बारी कहा ना, चल पकड़ जाए और अपनी ड्यूटी कर। जी सर जी। एक तो हमारी पक्की है और जो मर्जी खड़ा हो जाए चौधरी बाबर के सामने, परवाह नहीं कर लूंगा।
गया अम्मा? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं अम्मा होश कर, क्या हो गया? ठीक है ना तू? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता? पानी पी, पानी पी, पानी पीना, पी पानी। और भी ऐसे कैसे हो सकता? नहीं लगता तूने ना कोई ख्वाब देखा है बुरा, है ना? रब करे ये ख्वाब ही हो। मौलवी महराज कहते हैं बुरा ख्वाब देखे ना तो लाहौल वाला पढ़ते हैं। चल शाबाश तू लाहौल वाला पढ़। हाँ पढ़। ये तो ऐसे बुरे ख्वाब सच्चे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह खैर करी। चलो अल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह लेट जा, लेट जा, लेट जा, शाबाश, सो जा, सो जा।